हमारा परिवार, हमारे सपने, हंसती खेलती जिंदगी और एक छोटा सा प्यारा सा आशियाना, हमारे रिश्तों की बुनियाद, जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ी जरूरत भी। परंतु बिना आशियाने के ना तो सपने ही रह पाते हैं और ना ही होठों की मुस्कान। आशियाने के बिना जिंदगी कितनी मुश्किल और जोखिम भरी हो सकती है, सिर्फ कल्पना मात्र से ही हमारी रूह कांप जाती है। आज आजादी के इतने साल बाद भी हिंदुस्तान के हर शहर में लाखों लोग अलग या अपने परिवार के साथ खुले आसमान के नीचे हर मौसम की मार को सहते हुए दयनीय जिंदगी जीने को मजबूर हैं। ये बेघर नागरिक ही हमारे शहर निर्माता हैं, जो शहर के निर्माण तथा विकास में पूर्ण रूप से सहायक होते हैं। लेकिन इसके बदले हमारा शहर, हमारी सरकारें, हमारा प्रशासन इन्हें क्या देता है? फुटपाथ, खाना बदोश जीवन या फिर पुलिस या डंडे जो उनके जीवन को नरक से भी बदतर बना देते हैं। इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं के सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ दिल्ली में ही तकरीबन 1 से 1.5 लाख बेघर लोग रहते हैं और यही हाल भारत के तकरीबन हर शहर का है। इसी तरह के बेसहारा साथियों की सहायता के लिए 1960 में IGSSS की स्थापना हुई, ताकि समाज के इन गरीबों तथा उपेक्षित लोगों से जुड़े विकास कार्यों को अंजाम दिया जा सके। IGSSS एक गैर सरकारी संगठन है और ये भारत के 15 राज्यों में सक्रिय है। IGSSS का उद्देश्य ये है कि कि जहाँ पर भी वो काम कर रही है वो एक क्या बोलते हैं, एक सोसाइटी ऐसा बनाए जहाँ पर हर व्यक्ति बेसिक प्रिंसिपल्स, क्या बोलते हैं, ट्रूथ, जस्टिस और डिग्निटी के साथ ये प्रिंसिपल्स के साथ हम लोग काम करें। बेघर लोगों के लिए, जो लोग फुटपाथों पर सोते हैं, उनके लिए दिल्ली का खास तौर से कोई भी मौसम ऐसा नहीं है जिसको आप कह सकते हैं कि वो मतलब अच्छा मौसम है। गर्मी में भी लोग मरते हैं, बरसातों में लोगों को बहुत दिक्कत होती है और ठंड में तो लोग मरते ही मरते हैं। सन 2008 में IGSSS व अन्य संस्थाओं ने मिलकर शहरी अधिकार मंच का गठन करके इन गरीब नागरिकों के लिए काम करना शुरू किया, ताकि इन बेघर लोगों को छत, शिक्षा, भोजन, रोजगार और समान सामाजिक व कानूनी अधिकार मिल सकें तथा ये लोग जहां भी रहें इन्हें नागरिक पहचान पत्र, राशन कार्ड, बैंक खाता तथा अन्य छोटी मोटी सरकारी सुविधाएं प्राप्त हो सकें। 2 अक्टूबर 2009 में इन बेघरों की परेशानियों को नगर, समाज और सरकारी अमलों तक पहुंचाने के लिए शहरी अधिकार मंच ने दिल्ली में एक 10 दिवसीय रैली का आयोजन किया। 30 से ज़्यादा संगठन हैं जो शहरी अधिकार मंच के साथ जुड़े हुए हैं और शहरी अधिकार मंच एक अर्बन पॉवर्टी का एक फोरम है जिसमें शहरी गरीबी के मुद्दे पर हम लोग सब एक साथ मिलकर के उसके लिए काम करते हैं। इन बेघर नागरिकों की स्थिति उस वक्त और भी दयनीय हो जाती है जब पारा 0 हो जाता है और इन गरीबों के पास ना तो ठंड से बचने के लिए छत और ना ही गर्म कपड़े होते हैं। इस स्थिति में ठंड से मरने वालों की संख्या बढ़ जाती है। सुबोध बिन मेरा नाम है, बिहार के रहने वाले हम लोग सब यहाँ पे। मुझे यहाँ पे 25 साल हो चुका है। इससे पहले हमारे माँ बाप यहीं पे रहते थे। पहले हम लोग का झुग्गी इसके ऊपर ही था, पटरी पे साइड में, ठीक है ना। और अब इसके बाद यहाँ से हटाने के बाद हम लोग नीचे रेलवे ट्रैक के नीचे किनारे में लगातार रहते आ रहे हैं हम लोग। और उसके बाद सरकार ने भी हम लोग को, रेलवे के पुलिस वालों ने मिलकर हटा दिया हम लोगों को।
एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार उत्तर भारत में सन 2009-2010 में ठंड से मरने वालों की संख्या 1000 के आसपास थी और सिर्फ दिल्ली में ही 70 लोगों की सर्दी के कारण मौत हुई। 2007 के बाद दिल्ली में बेघरों की आबादी बढ़ी, जबकि शेल्टरों की संख्या में कमी आई। तब तक ये संख्या 46 थी, जो अब घटकर मात्र 24 रह गई है। IGSSS व मीडिया की पहल पर 6 जनवरी 2010 को दिल्ली हाई कोर्ट ने बेघर लोगों व विस्थापित परिवारों को तत्काल शेल्टर मुहैया कराने के आदेश दिए, परंतु दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली सरकार का रवैया हाई कोर्ट के निर्देशों के बावजूद भी जैसे का तैसा रहा। वहीं 22 दिसंबर 2009 को दिल्ली नगर निगम ने पूसा रोड स्थित अस्थायी रैन बसेरों को तोड़कर 250 बेघरों को सड़क पर ला छोड़ा और उसी दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। IGSSS ने इन बेघर नागरिकों की दयनीय स्थिति को देखते हुए इनके रात में सोने और रुकने के लिए बसेरों का निर्माण किया और इन्हें ठंड से बचाने के लिए कंबल तथा चिकित्सा उपलब्ध करवाई। IGSSS ने सरकार के कई सामुदायिक केंद्रों को रैन बसेरों में तब्दील कर इन बेघर लोगों को आश्रय दिया। ये 3 महीना से नैन बसेरा खुला है, तो इसमें थोड़ा आराम है, हर चीज़ का साधन है। सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है तो दवा भी देते हैं, बाकी तो सब मदद मिलती है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। पटरी पर रहते थे, परेशानी बहुत थी, मच्छर काटते थे, पानी आता था तो इधर उधर भागना पड़ता था। सर्दियों में तो वैसे ठंड में रहना पड़ता था। IGSSS ने महिलाओं और बच्चों के लिए 10 फरवरी को रैगरपुरा स्थित सामुदायिक केंद्र में शेल्टर शुरू किया। यहाँ स्त्रियों और बच्चों के लिए रहने, खाने पीने व चिकित्सा की सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। एक सबसे बड़ा रिजल्ट मैं कहना चाहूँगी कि वो था कि महिलाओं के लिए दिल्ली में एक शेल्टर खोलना जो आज तक नहीं खुला था, और वो एक अकेला शेल्टर जो रैगरपुरा करोल बाग में खुला है। मैं पटरी पर रहा, फिर उसके बाद हम पुलिस वाला बहुत परेशान करने लगा। फिर हमने सोचा था कहाँ जाएंगे, फिर सांप लोग आया, फिर हमको इधर लेकर आ गया। खाना मिल रहा हमको, साबुन, तेल, चाय, हमको सब कुछ मिल रहा। इसी तरह दूसरा शेल्टर सरोजनी नगर में बनाया गया, जहां पर कई विस्थापित परिवार रह रहे हैं। इस तरह के शेल्टरों में महिलाओं तथा बच्चों को छत के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा भी मिली है। दिल्ली में हमको 15 साल हो गया। बहुत समस्या आती थी, गुंडा लोग ने पर रहते हैं, पुलिस वाले डंडा मारते हैं, पुलिस वाले खेदते हैं। यहाँ पे आ गए तो सुविधा हो गया। IGSSS और अन्य संस्थाओं द्वारा गठित शहरी अधिकार मंच 2 वर्षों से इन बेघर नागरिकों के आश्रय के लिए प्रयासरत है। इस दौरान IGSSS को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे सरकार का पूर्ण सहयोग न मिल पाना और धन की कमी। ऐसी तमाम तरह की मुसीबतों के बावजूद भी IGSSS अपने दृढ़ निश्चय पर कायम है। इन बेघरों के प्रति लगन व ईमानदारी से काम करने के लिए दिल्ली सरकार ने इनके काम को काफी सराहा है तथा इनका काम सबके लिए एक उदाहरण बन गया है। IGSS ने हमेशा हमारे साथ एक बहुत ही योग्य साथी की भूमिका हमारे साथ निभाई है, जिसके लिए मैं हमेशा उनका आभारी हूँ। और जो हमारी होमलेस नागरिक हैं, उनको भी उनकी सेवाओं से बहुत लाभ मिल रहा है। जिसके सर पर छत ना हो, उसके लिए सर्दी ही नहीं, गर्मी और बरसात भी जानलेवा साबित होती है। IGSSS का उद्देश्य है कि इन बेघरों के लिए स्थायी रैन बसेरे बनाए जाएं और इन्हें पेशेवर प्रशिक्षण तथा सरकारी परियोजनाओं से भी जोड़ा जाए, ताकि इनके आजीविका के साधनों में वृद्धि हो सके और ये बेघर नागरिक समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें।
आप सभी से अनुरोध है कि जितना भी हो सके इन बेघर गरीब नागरिकों की मदद करें। IGSSS को दिए जाने वाले सभी दान आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत कर मुक्त हैं।